दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आनंद का स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेली यूज होने वाले कुछ पुलिस रिलेटेड वर्ड्स, मीनिंग्स एंड इन इंग्लिश और हिंदी में बताएंगे, जो आपको और आपके बच्चों के भविष्य में काम आएंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। इसको हिंदी में थाना कहते हैं और इंग्लिश में पुलिस स्टेशन कहलाता है। ये हिंदी में महिला थाना कहलाता है और इंग्लिश में वुमेन पुलिस स्टेशन कहलाता है। हिंदी में पुलिस वाला कहलाता है, इंग्लिश में पुलिसमैन कहलाता है। हिंदी में पुलिस वाली कहलाती है, इंग्लिश में पुलिस वुमेन कहलाती है। हिंदी में पुलिस अधिकारी कहलाता है, इंग्लिश में पुलिस ऑफिसर या कॉप कहलाता है। हिंदी में सिपाही कहलाता है और इंग्लिश में कांस्टेबल कहलाता है। हिंदी में दरोगा या उप निरीक्षक कहलाता है, इंग्लिश में सब इंस्पेक्टर या एसआई कहलाता है। हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहलाता है और इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कहलाता है। हिंदी में यातायात पुलिस कहलाता है और इंग्लिश में ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। हिंदी में चालान कहलाता है और इंग्लिश में भी चालान कहलाता है। हिंदी में शिकायत दर्ज करना कहलाता है और इंग्लिश में लॉज कहलाता है। हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाता है और इंग्लिश में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर कहलाता है। हिंदी में आरोप पत्र कहलाता है और इंग्लिश में चार्ज शीट कहलाता है। हिंदी में हिरासत कहलाता है और इंग्लिश में कस्टडी कहलाता है। हिंदी में पूछताछ कहलाता है और इंग्लिश में इंट्रोगेशन कहलाता है। हिंदी में पूछताछ करना कहलाता है और इंग्लिश में इंट्रोगेट कहलाता है। हिंदी में छापा मारना कहलाता है और इंग्लिश में रेड कहलाता है। हिंदी में हथकड़ी कहलाती है और इंग्लिश में हैंड कप्स कहलाती है। हिंदी में हथकड़ी लगाना कहते हैं और इंग्लिश में हैंड कफ कहते हैं। हिंदी में तहकीकात करना कहते हैं और इंग्लिश में इन्वेस्टिगेट कहते हैं। हिंदी में रफू चक्कर कहते हैं और इंग्लिश में इसे गेट अवे कहते हैं। हिंदी में बयान कहलाता है और इंग्लिश में स्टेटमेंट कहलाता है। हिंदी में गश्त लगाना कहलाता है और इंग्लिश में पेट्रोल कहलाता है। हिंदी में मुठभेड़ कहलाता है और इंग्लिश में एनकाउंटर कहलाता है। हिंदी में फरार हो जाना कहलाता है और इंग्लिश में एब्सकॉन्ड कहलाता है। हिंदी में गोली चलाना कहलाता है और इंग्लिश में फायर कहलाता है। हिंदी में गोलीबारी कहलाता है और इंग्लिश में फायरिंग कहलाता है। हिंदी में कानूनी मामला कहलाता है और इंग्लिश में केस कहलाता है। हिंदी में जुर्म कहलाता है और इंग्लिश में क्राइम या ऑफेंस कहलाता है। हिंदी में जुर्म करना कहलाता है और इंग्लिश में कॉमिट ए क्राइम या कॉमिट एन ऑफेंस कहलाता है। हिंदी में गिरफ्तार करना कहलाता है और इंग्लिश में अरेस्ट कहलाता है। हिंदी में सबूत कहलाता है और इंग्लिश में एविडेंस कहलाता है। हिंदी में अपराध स्वीकार करना कहलाता है और इंग्लिश में कॉन्फेस कहलाता है। हिंदी में पीड़ित कहलाता है और इंग्लिश में विक्टिम कहलाता है।
हिंदी में जमानत कहलाता है और इंग्लिश में बेल कहलाता है। हिंदी में मुजरिम कहलाता है और इंग्लिश में क्रिमिनल कहलाता है। हिंदी में कैदी कहलाता है और इंग्लिश में प्रिजनर कहलाता है। हिंदी में जेल कहलाता है और इंग्लिश में प्रिजन कहलाता है।